शनिवार की शाम एक कटिंग चाय के साथ मैं पराग भायाणी रक्षाबंधन की शाम मेरी बहना के नाम एक कविता लेकर आया हूं और उम्मीद है उन्हें और आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो आपकी बहना को भी जरूर से सुना देना। आइए शुरू करते हैं। छोटे छोटे हाथों से मेरी प्यारी बहना राखी बांध रही है। राखी तो एक बहाना है, वो रेशम की डोर से दिल को बांध रही है। छोटे मोटे खिलौने से शुरू हुई थी तेरी मेरी सहियारी। खिलौना तो एक बहाना था, मुझे खेल खेलते देख तो खुशी से झूम उठा करती थी। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन जब मां परोसा करती थी, खाना तो एक बहाना था, अपने हिस्से का भी देखकर तू अक्सर मुझसे प्यार बांटा करती थी। कड़ाके की वो ठंडी रातें अब भी याद आती है, चुपके से तू अपना कंबल मुझे उड़ा जाती थी। गर्मी में आग बरसाती रातें अब भी याद आती है, सारी रात बैठकर तू अखबार का पंखा बनाए शीतल हवा चलाया करती थी। छुट्टी में मामा के घर जाने की उत्सुकता हुआ करती थी, अपनी बांधे या ना बांधे मेरी गठरी ठीक ठाक सोच सोच कर चुन चुन कर कपड़े और खिलौने से भर देती थी। खुद की पढ़ाई भूल कर बैठ जाती थी, मुझे पढ़ता देख मेरी सेवा में जुड़ जाती थी। किताबें, चाय, नाश्ता और मेरी मेज अक्सर सजाया करती थी। पहली पहली नौकरी जब लगी थी मेरी, उत्सुकता तेरे मुख पर खिली खिली रहती थी। बक्सा, रुमाल, घड़ी, कलम, मोजे साथ जूते की चमक बड़े प्यार से तैयार किया करती थी। महीने भर की कमाई मेरे हाथों से छीन लिया करती थी। बाबूजी का कुर्ता, माँ की शाल और मेरे नए इत्तर से सबके मुख पर खुशी सजाया करती थी। अब तू ब्याह रचाकर ससुराल चली गई है, पीछे ढेरों यादें छोड़ गई है। राखी के दिन जब तू लौटती है, आंखें थोड़ी बीनी और दिल में नई उमंग जग जाती है। और आगे सुनिएगा और साथ लेके जाइएगा। रक्षाबंधन के इस दिन मेरे हाथों में तू राखी सजा रही है, पर हकीकत तो यह है मेरी प्यारी प्यारी बहना, तू वो रेशम की डोर है जो हम सारे मोतियों को बांधे रखती है। लोग कहते हैं राखी बांधने के बदले भाई बहन की रक्षा करता है। सच तो यह है मेरी बहना, तेरी राखी का एक डोरा मुझे हर बुराई से बचाए रखता है। छोटे छोटे हाथों से मेरी प्यारी बहना राखी बांध रही है। राखी तो एक बहाना है, वो रेशम की डोर से दिल को बांध रही है। मैं यह कविता मेरी, आपकी और सभी बहनों को समर्पित कर रहा हूं। आप भी अपनी बहन को जरूर से समर्पित कीजिएगा। सुनने और सराहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को एक नई कविता के साथ। तब तक आप और आपके प्रियजन मस्त और तंदुरुस्त रहे, यही प्रार्थना भगवान से है। धन्यवाद।